नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल समाधान पर। हमारे समाज में अक्सर यह सवाल उठता है कि दंड देने का असली अधिकार किसे है? क्या किसी इंसान को अधिकार है कि वह किसी दूसरे को सजा दे, या फिर यह अधिकार है केवल ईश्वर और कानून के पास ही है? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे कि धर्म, शास्त्र और समाज दंड देने के अधिकार के बारे में क्या कहते हैं। यह भी जानेंगे कि गलतियों पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में दंड उचित है। तो आइए शुरू करते हैं। दंड देने का अधिकार किसे है? धार्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों के अनुसार अंतिम दंड का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही दंडदाता हूँ। पाप और पुण्य का फल परमात्मा ही देते हैं। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा सरकार को दंड देने का अधिकार है। कानून के द्वारा तय न्याय ही सही दंड माना जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर बदला लेना उचित नहीं है। परिवार और शिक्षा में दंड से माता पिता और गुरु का दंड अनुशासन के लिए होता है, न कि बदले के लिए। दंड का स्वरूप प्रेम और शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए, न कि हिंसा से। दंड का उद्देश्य सुधार करना, जागरूक बनाना और अनुशासन कायम रखना। दंड का मकसद कभी कभी प्रतिशोध या अत्याचार नहीं होना चाहिए। आत्मनियंत्रण और दंड से सबसे बड़ा दंड स्वयं को ही दिया जा सकता है, यानी अनुशासन और संयम। व्रत, तपस्या और आत्म संयम को शास्त्रों में स्वदंड कहा गया है। आधुनिक संदर्भ से आज के समय में दंड का अधिकार केवल कानून के पास है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए हर नागरिक को न्याय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, दंड देने का अधिकार हर किसी के पास नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर हम केवल क्षमा और सुधार का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय का न्याय या तो ईश्वर या फिर कानून ही कर सकता है। याद रखिए, सही दंड वही है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाए, न कि उसे तोड़ दे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।